तेरा घर किसका है? ये चुनाव का समय है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं और मुझे गर्व है, खुशी है। मैं उस दिन एक बात को सोच रहा था कि मेरे दादाजी जब विधानसभा में पहली बार गए थे, उनका पहला चुनाव था, तो वो तोशाम हल्के से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा पहला चुनाव तोशाम हल्के से और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। और एक और बात की मुझे खुशी है, गर्व है, जब मैं राजनीतिक रूप से पहली बार तोशाम हल्के में मैंने कदम रखा था तो मेरी शुरुआत ढाणी माऊ से हुई। तो भाई यहाँ की बोनी मेरे बड़े काम आई और मैं इस विश्वास से आज आपके बीच में हूं। मुझे आप सब पे पूरा विश्वास है क्योंकि आप मेरा चुनाव लड़ने लग रहे हो। आप पहले जब मैं आया था मुझे कहा था बेटा तो टिकट ले आइए, बाकी हमारा काम था। टिकट में ले आई सारा काम। मैं टिकट की भी बता देता हूं, हम 18 टिकटार्थी थे कांग्रेस पार्टी के। सबको बराबर का अधिकार था, सबको बराबर का हक था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। तो हम सबको हक था कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन देने का। हम सब ने टिकट के लिए आवेदन दिया। भाई उस पे नाम तो एक ही का लिखा जाना था, तो उस पे नाम तो मेरा लिखा गया, पर टिकट हम सभी 18 प्रत्याशियों की है। हम पूरे तोशाम हल्के। और आज मुझे ये गर्व है इस बात का कि मुझे सभी टिकटार्थी जितने भी थे सभी अपना चुनाव मानकर मेरी मदद करने लग रहे हैं। यहाँ पर अभी उपस्थित हैं डॉक्टर साहब, उपस्थित हैं मनिंदर भाई, उपस्थित हैं जोगिंदर जी, मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई कमल प्रधान जी मेरी पूरी मदद करने लग रहे हैं। सबके नाम यहाँ पे मैं नहीं ले पाऊंगा। अनीता मलिक जी के पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। कोमल बहन है, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। और भाई मेरा कहना ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि मेरे चुनाव को मजबूती से लड़ाने के लिए पूरे हलके के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सबके मन में एक बात है कि चौधरी बंसीलाल जी का जो पोता है
अनिरुद्ध हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा पोता है, और इसके खिलाफ बाकी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, भाई इसमें कौन हारते हैं हम? क्योंकि आज मैं ये बात भी मैं कहता हूं, मेरा ये पहला चुनाव है और मेरे विरोध में कहूं या कहूं चुनाव के इस पूरे खेल में जितने भी नेता बड़े बड़े यहाँ पे हुए हैं बाद में, वो कुछ ना कुछ कहो तो सारे एक होके इसी बात को रोकना चाहते हैं कि भाई अनिरुद्ध नहीं जीतना चाहिए, और सारी जनता ने ये मन बना रखा है कि अनिरुद्ध ही जीतना चाहिए। मैं ये चुनाव मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व है कि मैं चौधरी बंसीलाल जी का बेटा हूं, उनके परिवार का गिराज। तो मैं अपनी जिंदगी में, राजनीतिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, मैं उसको उसी शालीनता से जीना चाहता हूं, उसी शालीनता से उसमें अपने आप को, अपने शब्द निकालना चाहता हूं, जिस शालीनता से मेरे दादाजी ने अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन। रोज मेरे को कोई नई नई बारे में अफवाह सुनने को मिलती, रोज कोई ना कोई दूसरी पार्टी के लोग मेरे बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं अपना चुनाव मर्यादा में रहकर लड़ूंगा। मुझे अपना जीवन के मर्यादा में रहकर जीना, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी बहन है, और जो उनके लिए चुनाव लड़ने वो मेरी आदरणीय चाहती है, मेरे लिए सम्मानित है। परसों एक गांव में गया था, वहां पर एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि बेटा सारा गांव तेरे गैर हो रहा है, सब तना वोट देंगे, पर मेरे मन में एक असमंजस की स्थिति है। मैं जी बताओ, तेरा भाई एक तरफ तू है, एक तरफ पोती है, एक तरफ पोता है, एक तरफ पोती है, तेरा किसकी मदद करूं? तो मैंने उनको यही बात कही, यदि कल को मेरी बहन आए आपके बीच में, आप उसका पूरा मान सम्मान करना, मैं पर वोट भाई को देने है, वोट पोते तय देने। मैं उनको एक, उसके बाद में मैंने कुछ और बात बताई जो मैं आपके बीच में भी रखना चाहता हूं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी के लिए जनता ने मन बना लिया है कि इनको अब की बार वापस से राज में लेके आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सब परेशान हो गए। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी, और मेरे दादाजी भी विकास पुरुष के नाम से जाने गए हैं। मेरे दादाजी किसी जाति विशेष से नहीं जाने गए, वो विकास पुरुष के नाम से जाने गए, क्योंकि उन्होंने सबको एक नजर से रखा और सबको एक ही मानते थे, और ऐसा ही मैं मानता हूं। और ऐसा मौका हम सबको भगवान 15-20 साल में एक बार देता है, ऐसा मौका जिसमें सरकार भी जो हम चाहते हैं वो आ रही हो, और उस सरकार में हमारा जो हिस्सा देगा, जो विधायक के लिए जो उम्मीदवार है वो भी घर का बेटा हो। आप हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि 1968 में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिस युग की शुरुआत में वो सब बराबर के हिस्सेदार थे। उन्होंने यहां से एक युवा लड़के को जिताकर भेजा था, तो जिसने आगे जाकर हरियाणा के निर्माता की उपाधि प्राप्त की। और आज पिछली 3 योजना से ऐसा होता आया है कि उस हरियाणा के निर्माता का खून हरियाणा की विधानसभा में नहीं पहुंच पाया, पर ये कमी इस बार हम सारे साथ मिलकर पूरी करेंगे कि उनके खुद के परिवार, उनका खुद के पोते को, आपके अपने बेटे को और भाई को यहां से जिताकर विधानसभा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने हर जगह ये बात कही और आपके बीच में भी ये बात कहता हूं, आपके और मेरे बीच में
किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मुझे ये प्यार सीधा दे रहे हो तो मैं भी आपको वही प्यार सीधा देना चाहता हूँ, आपके लिए वही काम सीधे रूप से करना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप और मेरे बीच में कोई बिचौलिया हो, क्योंकि बिचौलिया क्या करता है, बिचौलिया तोड़ता है। मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए, साथी चाहिए, वर्कर चाहिए। भाई और साथी और वर्कर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और बिचौलिया तोड़ने का काम करता है। तो कोई साथी होता है जो मेरा भला चाहता है, वो यूं बता देगा कि इनके तो हैं 40 वोट और मेरे से 2 वोट। और जो बिचौलिया होता है वो दोनों को साथ मिला के कह देगा कि हमारे 42 वोट हैं, तो उसके 40 भी अपने 2 के मैं गिनती करवा दी है और अपना काम करवा के पास जाए। ये चीज ठीक नहीं है, इस चीज के लिए प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। और इन सब बातों की अगर मैं एक बात कहूं तो वो ये है कि मेरे द्वारा कोई हरि सिंह बन पावा जी, क्योंकि जब आप मेरा इतना साथ दे रहे हो, मेरा सहयोग दे रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो, तो उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पूछने लग जाए भाई तन्ना के वोट दिए थे, तो आदमी का दिल टूटता है, आदमी का हौसला टूटता है। और आज इसीलिए मुझे हर जगह समर्थन मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि जो मुझे जो साथ और प्यार आप दे रहे हो वो वैसा ही आपको मैं वापस देने लगा। ज्यादा मैं आपका भी समय नहीं देना चाहता, पर मेरे साथ क्या है, आप सबके बीच में रहकर बात करने में मन स्वाद आने लग जाए, जान नदी को नहीं करता। पर क्या करें, आगे भी और प्रोग्राम है, और भी लोग हैं, साथी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे मन में एक टीस है, और उसमें मैं अगर आपको कहूं एक बात, जब मैं पहली बार यहाँ आया था राजनीतिक रूप से, तब भी मैंने ये बात कही थी। हरजान सिंह जी का गाना सबने सुन रखा है, रानी सबने सुन रखी है, और आज भी सुन के एकदम उसके झूमन का जी कर जाए। तो शाम भिवानी माओ की ढाणी पीवे पानी सब नलका। इस पंक्ति में कितनी भावना जुड़ी हुई है। पर आज हरियाणा सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शर्म की बात मैं कहूंगा कि उस माओ की ढाणी में पानी की समस्या, और मैं इस बात को अपने लिए चुनौती मान के चल रहा हूं, और उस चुनौती पे मैं विजय हासिल करूंगा आप सबके सहयोग से। पर मैं यहाँ पे पानी लाना चाहता हूँ, यही नहीं, तोशाम हल्के के 40 से ज्यादा गांव ऐसे हैं आज के दिन जहाँ पे पानी की समस्या है। दादाजी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि भाई मेरे बाद में जो आने वाली सरकारें हैं, मेरे किए हुए काम की अगर मरम्मत भी करते तो हरियाणा बिल्कुल ठीक चलेगा। और दुख की बात यह है कि यहाँ पर उनके द्वारा किए हुए काम की मरम्मत भी नहीं हो पाई। मैं साथ के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, 5 तारीख को आप एक बात का ध्यान रखना, अपना एक भी वोट घर में ना रहे, एक एक वोट जाकर बूथ पे मशीन में डलवाना जरूरी है कांग्रेस पार्टी के हक में। और हाँ, एक बात का किसी के मन में अगर थोड़ा बहुत भी संशय हो तो आपका भाई, आपका बेटा उसको दूर करना चाहता है। वो ये है कि कोई ये मत मानना कि अनिरुद्ध जब बन जाएगा, बनने के बाद में किसी एक की चलेगी, 2 की चलेगी या 3 की चलेगी। मैं आपका बेटा हूं तो आप सबके सिर का हूं, सबका मेरे ऊपर बराबर हक है। मैं सबको बराबर नजर से देखता हूं, जो मुझे प्यार देता है, जो मुझे मेरा समर्थन कर रहा है, जो मेरे लिए काम कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। सारे आप सब मेरे लिए जरूरी हो। तो कोई ये मत सोचना कि कोई मेरे को कोई बात मेरे कान में कह देगा तो मैं उस बात में मान लूंगा। मुझे कोई भी बात किसी दूसरे के बारे में कहेगा, मैं उसको नहीं मानता।
मेरे मन में अगर थोड़ा सा भी संशय हुआ तो जिसके बारे में बात होगी मैं सिर्फ उसी से तसल्ली करूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति से तसल्ली नहीं करूंगा। आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से, सभी भाइयों का, साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो मुझे पगड़ी भेंट करी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसके अंदर छुपे हुए आशीर्वाद को, प्यार को, मान सम्मान को अच्छे तरीके से समझता हूं। ये किस चीज का प्रतीक है मैं उसको समझता हूं। और मेरे सर पर सिर्फ इसी पगड़ी का भार नहीं है, मेरे सर पर उस हर पगड़ी का भार है जो आप सबके परिवारों ने मेरे दादाजी के सर पर रखी थी। और आपको विश्वास दिलाता हूं तो कभी कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अजय अजय करेंगे तो थे कोने अरे सारे अजय अजय हो रहे हैं देख कुकर बेच रहे हैं भाई, नमन आपकी मेहनत को भी क्या हमें चौधरी बंसीलाल जी का असली वारिस मिल गया। तो साहब को सबसे खास बात यही है, बिल्कुल असली वारिस मिल गया। पहले बाहर क्या करते नरमीर बार का था, इन नसरुद्दीन हिबा भी बाहर की, मानो कई साल दी हो रही, उसको बताओ ये हमने बंसीलाल का पोता मिल गया, मनुष्य बढ़िया और क्या चाहिए। एक नंबर से जीता के भेजेंगे, टूम मिल गई, टूम मिल गई सबसे लीड पत्रकार भी टूम मिल गया, सबसे ज्यादा लीड हो गया। अब लड्डू तोला जाएगा। लोगों मन बना लिया है, कांग्रेस ने वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देना काम करेंगे। तो जी ये अब लड्डू से तोला जाएगा। और भीड़ उमड़ उमड़ कर कुछ और ही पैगाम मैसेज देने का काम कर रहे तो शाम हल्के के अंदर से रोड देने दे लग जाएगा। ये बात क्या है ना, व्यक्ति में दम हो रहा है, चाहे नेता में हो चाहे आप हो, तो आप क्या लेगा पब्लिक हथियार उठा ले है ना, तो सात से कम है, से धरती चाट नहीं पड़ा। चलो जनता को पहले चलवा दे। हाँ सही। अजय भाई आप तो साथ भाई साहब पूरा पेज पे लिखवा के लीजिए और रिकॉर्डिंग करेंगे। शुरुआत होगी भाई, ठीक हो नमस्ते। नमस्ते अजय, कैसे है? बहुत बढ़िया अजय। तो क्या कहेंगे, मैं फिर से बुझूंगा कि चुनाव क्या रूप ले रहा, लेकिन आज तो रूप भी आप बताएं। बारिश का माहौल भी कुछ और बता रहा था, लोग भी कुछ और बयां कर रहे हैं, क्या मानते हैं? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। और आपने जैसे देखा है, मुझे 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे भाइयों ने तो मतलब चढ़ाई कर रखा है, इतने सपोर्ट करने लग रहे हैं। अच्छा राम भी बरस छक लिया, गांव मिल गए छक लिया, सारा सौदा छक लिया, लेकिन जनता को छकी तो शाम की सब ने के गोल के पैर रखा अपना मैंने कि मैं कौन गोल के प्यार रखा है, ये सबका प्यार और आशीर्वाद है। क्या कहेंगे आप, चुनाव किस क्या मोड़ खाएगा, किसलिए त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या 1-2 में चलेगा चुनाव, क्या मानते हैं? मैं एक बात जानता हूँ, हम रोज बढ़ने लग रहे हैं, रोज हमारे साथ में समर्थन में नए नए भाई साथी परिवार आने लग रहे हैं। तो हमें अपने आप को जो हमारे को ये बढ़ोतरी मिलने लग रही है, रोज जो इजाफा हो रहा है, उसी चीज पे कायम रहना है। जैसे आपकी टीम है ना, अगर वो टीम सबके नेता वो नेता कभी हार नहीं सकता, ये रियलिटी बात है। नहीं, मैं ही मानता हूँ, मेरी जो टीम और जो साथी हैं, जो भाई जो साथ मेरी मदद करने लग रहे हैं हर गांव में, ये मतलब मैं वही बात है, राम बरस रहा है, राम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बाबा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे साथी उन्होंने दिए। और सन्नी वजह सारथी सभी को मिले हैं, सन्नी वजह से सारथी सभी को मिले। मेरे सारे ही सारथी हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को तो जैसा कह रहे हैं वो कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं, सब के सब हर जगह हर चीज़ में सही सलाह देने लग रहे हैं। और मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं सबके सिर का हूँ, तो मेरे को उसी तरीके से आशीर्वाद दें। अक्सर होता है, एक सवाल लेता हूँ, अक्सर बनता है ऐसा है कि
जनता दिखती किसके साथ में है, वोट कहीं डाल देती है, भावना में बैक डाल देती है, चाहे भावना में आ जाती है, तो क्या मानते हैं जो जनता दिख भी रही है, जनता वोट डालने का काम करेगी, क्या मानते हैं? नहीं, ये सारे वो लोग हैं, ये तोशाम हल्के जो लोग हैं वो जिसके साथ होते हैं वो दिल से साथ होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिखेंगे किसी के साथ और देंगे किसी और को। यहाँ ऐसे नहीं मैं बोलता कि तोशाम हल्का हरियाणा की राजनीति और भिवानी की राजनीति की जड़ है। यहाँ के बहुत मतलब सारे परिवार लोग बहुत सॉलिड है यहाँ पे। तो शाम के आदमी लड्डू खुआ के शुगर बढ़ा देंगे, शुगर तो ना मेरे साथ में शेयर भी खूब करा रहे हैं। चलो थैंक यू सर। थैंक यू। चलो जी। तो ओके धन्यवाद। आओ बल्ले जी। कांग्रेस की जीत है, पक्की जीत है। अच्छा। हाँ, कोई तो एक तरफा जीत है। या तो सही है, हम भी देखो ना, तूफान देखो, तुम किसी को देखो, हाँ, हम तो ले रही है। हाँ, तगड़ी जीत है भाई साहब। तगड़ी जीत है जी। चलो जी, ये डाणी माओ का प्रोग्राम, और डाणी माओ का प्रोग्राम कुछ अलग ही बयां कर रहा, चाहे नेता ग्रुप में हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं ग्रुप में हो। तो ये है कि भीड़ भी उमड़ के आज नेता से मिलने के लिए उमड़ी हुई, और लोग भी उमड़े, और राम भी कहीं ना कहीं उमड़ रहा है भीड़ को देखते हुए जी। कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, लोगों ने मन बना लिया अभी कांग्रेस को वोट देनी। आखिरी बात यह है। चलो हाँ, उठे बैठे भाई, लड्डू खानी है, बात करूंगा, काम करूंगा। चलो नमस्ते। यानी सारा काम अपना अपना ने करना है, कोई वो नहीं है। सबसे पहले अजय भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम। आज जैसे कि आप रानीमाव में कवरेज के लिए आए हुए हैं, तो आपने ये तो देख ही लिया है कि हमारे गांव का रुझान कितना पॉजिटिव है। चलो साहब धन्यवाद। हाँ, क्या बात रहेगी मन में जी भाई? हाँ। तेरे सारे दर्शकों में राम राम भैया राम जी। राम। लो पकड़ी पाल माइक पाल भी लूं। हाँ भाई, दुनिया पत्रकार से है, लेकिन तू जो सच्चाई दिखावा है हाँ, वो शायद ही कोई तुम थोड़ा सा बोलो। मीडिया पत्रकार दिखाता होगा। आपने तो सच्चाई समाज की जो भी रियलिटी है, वास्तविकता है, वो सब भैया ने समाज ने दिखाने लग रहा है, तो उसके लिए आपका दिल की गहराई से चलो, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत तरीका है। लड्डू बना लिया, कैमरे का बनाया, लड्डू खाओगे, आप खाओ। अब ना थोड़ा ले ले, थोड़ा मैं आप खातर ले आया। अरे नहीं, आप बिल्कुल ले। और तो भाई क्या कहेंगे, आज ये लड्डू बट रहे, उन लोगों की भीड़ भी उमड़ के कुछ बया कर रही, और राम भी सही बरसन लग रहा है। अजय भाई, तो भगवान भी प्रसन्न है और पब्लिक भी प्रसन्न है, और भाई अनिरुद्ध एक तरफा जीत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वह मार्जिन यो देखना 50,000 का होगा, 55 का। यानी भगवान नीचे आ जाए तो भी कोई कितने दाएं बाएं- ना भगवान तो किम्मे कर सके, भगवान ने चैलेंज को नहीं कराम। हाँ। बाकी भगवान मेहरबान हो रहा है। मेहरबान हो रहा है, हाँ, राजी हो रहा है, राजी हो रहा है। बिल्कुल राजी हो रहा यानी अनुरुद्ध बदल बिल्कुल दिल है। खोल हाँ, रखा दिल खोल रखा भगवान ने भी। ना वो गर्मी करा ना किमी करा। बस बस हाँ, धन्यवाद होगा। खाओ लड्डू आप, और बढ़िया है। खाओ लड्डू, जितना खाओ। का बिल्कुल है, फुल वोटा जितना का। फुल बेटा जितने काम होगा। चलो जी, फुल वोटों से जितने का काम होगा। और हमारा सचिन, अरे सचिन है के अल्ट्रा, तो जी माहौल है ये तो। और खड़े नमस्ते, कैसे है ये लड्डू? तो मेरा वो उन्होंने बाती बुती आ गया, मंडा अगर जब मोड़ लड्डू दिया वो लड्डू बना गया, क्या ठहरो मोटा हो गया लड्डू। हेलो, लड्डू मोटा हो गया, कितने हैं? मोटा हो गया। एक बार ये गड्ढे निकल जाने पास से निकला गया अपने ये को निकलने ऐसा होता है। पूरा ठीक है तुमने चलो जी, ये डाणी माऊ निकल जाने गड्ढे तो खड़ा। जेएनसी न्यूज़ से अचानक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट डाणी माऊ से।